Good morning, students. Today we do टेस्ट पेपर फर्स्ट इन इंग्लिश रीडर। आज हम इंग्लिश रीडर के अंदर टेस्ट पेपर फर्स्ट करेंगे। टेस्ट पेपर फर्स्ट लेसन 1 to 4 जो अपन ने कंप्लीट करे हैं उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि फर्स्ट लेसन अपना कौन सा था, गॉड्स लव, सेकंड मैगीज कैंडीलैंड, थर्ड डोरी द डॉक्टर रोबोट एंड फोर्थ माई कैट इज़ फैट। ये पोएम थी। तो अपन ने फर्स्ट टू फोर्थ लेसन कंप्लीट किया है। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने सामने कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, टेस्ट पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन ए है, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या करना है अपन को, ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम द पोइट इज कॉलिंग गॉड्स लव एज। इस पोएम के अंदर जो पोइट है उसने गॉड के लव को कैसे बताया है, वंडरफुल, पेनफुल या अनप्लीजेंट। तो इसमें था वंडरफुल, गॉड लव इज सो वंडरफुल। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। सेकंड, व्हाट वाज द मॉन्स्टर ईटिंग। मॉन्स्टर जो राक्षस था वो क्या खा रहा था, ए कैंडीज, बी फ्रूट्स और सी वेजिटेबल्स। तो इसका आंसर है ए कैंडीज। थर्ड, सोहम हैड फॉलन डाउन वाइल ही वाज। सोहम गिर गया था, किस वजह से, वो क्या कर रहा था, ए स्केटिंग, बी रनिंग, सी स्विमिंग। तो इसका आंसर है ए स्केटिंग। फोर्थ, इन द पोएम द कैट इज। इस पोएम के अंदर जो कैट है वो क्या है, ए थिन, बी एंग्री या सी फैट। तो इसका आंसर है सी फैट। अब है क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर द हेल्प बॉक्स। अब अपन फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन अपना, गॉड्स लव इज सो डैश यू कांट गेट ओवर इट। गॉड्स लव क्या है, जिसको आप जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते। तो गॉड्स लव इज सो हाई, गॉड्स लव भगवान का प्यार इतना ऊंचा है कि आप उस तक नहीं पहुँच सकते। सेकंड, मैगी लिव्ड इन। मैगी कहाँ रहती थी, कैंडीलैंड में। थर्ड, तरुण वाज फेमस फॉर हिज। तरुण किस चीज़ के लिए फेमस था, इन्वेंशन, अपनी इन्वेंशन के लिए, अपने आविष्कार के लिए। फोर्थ, व्हेन द कैट इज सैड टू डू एक्सरसाइज ही ऑलवेज। जब भी कैट को एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता था वो हमेशा क्या करती थी, उसको डिसअप्रूव। तो ये था अपना फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर कुछ ऐसे हैं, फर्स्ट में हाई, सेकंड कैंडीलैंड, थर्ड इन्वेंशन और फोर्थ डिसअप्रूव। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में अपना पहला क्वेश्चन है, हाउ इज गॉड्स लव। तो इसका आंसर आएगा, गॉड्स लव इज सो वंडरफुल। हाउ इज गॉड्स लव, इसका मतलब भगवान का प्यार कैसा है। तो गॉड्स लव इज सो वंडरफुल, भगवान का प्यार बहुत ही अद्भुत है। सेकंड, व्हाट हैपेंड व्हेन द मॉन्स्टर एट ए सॉर कैंडी। क्या हुआ था जब मॉन्स्टर ने, मतलब राक्षस ने खट्टी कैंडी खाई थी। तो इसका आंसर आएगा व्हेन। इसका आंसर अपन क्वेश्चन में से कुछ स्टार्ट करेंगे, व्हेन द मॉन्स्टर एट ए सॉर कैंडी। अब इसके बाद में इसका आंसर है, ही स्टार्टेड गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो वो क्या होने लगा था, छोटे से छोटा होने लगा था। तो आप यहाँ से लिखना, ही स्टार्टेड गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, क्योंकि इसका आधा जो आंसर है वो क्वेश्चन के अंदर ही है, व्हेन द मॉन्स्टर एट ए सॉर कैंडी। फिर यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है, ही स्टार्टेड गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। थर्ड, व्हाट वाज द फंक्शन दैट डोरी कुड नॉट परफॉर्म। ऐसा कौन सा फंक्शन था जो डोरी परफॉर्म नहीं कर सकती थी, द हाई फाइव फंक्शन। जो हाई फाइव फंक्शन था, हाई फाइव फंक्शन कब था, जब तरुण ने उसको हाई फाइव किया था तब डोरी उसको हाई फाइव रिटर्न नहीं कर पाई थी। क्यों, क्योंकि वो उसके प्रोग्राम के अंदर नहीं था। तो इसका आंसर आएगा, द हाई फाइव फंक्शन डोरी कुड नॉट परफॉर्म। द हाई फाइव फंक्शन दैट डोरी कुड नॉट परफॉर्म। डोरी से पहले आप दैट लगाएंगे, द हाई फाइव फंक्शन दैट डोरी कुड नॉट परफॉर्म। डोरी से पहले दैट का यूज़ ज़रूर कर लेना आप।
इसके बाद में अपना फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज विस्टर द कैट डू ऑल डेज। जो विस्टर कैट थी वो पूरे दिन भर क्या करती थी। इन दिस पोएम, विस्टर जो पोएम है मतलब माई कैट इज़ फैट, ये जो पोएम है, इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर द कैट ईट एंड यल ऑल डेज। कैट क्या करती थी, पूरे दिन भर खाती थी और चिल्लाती रहती थी। तो ये तो आपका इंग्लिश रीडर का टेस्ट पेपर फर्स्ट। टेस्ट पेपर फर्स्ट क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी एंड क्वेश्चन सी अपन ने कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।